लड़की ने अपनी बेटी के पास एक गुड़िया रखी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पल भर में ही उसकी बेटी की गर्दन कस जाएगी और खून निकल आएगा। गुस्से में दादी ने गुड़िया को जमीन पर पटक दिया, बिना यह जाने कि यह एक बड़े कहर की शुरुआत थी, क्योंकि सड़क किनारे से खरीदी गई उस गुड़िया के अंदर एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई थी। 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। योशी की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। अलमारी में पड़ी उस डरावनी गुड़िया को सब लगभग भूल चुके थे, लेकिन एक दिन कबाड़ वाले कमरे में खेलते खेलते बच्ची को वही गुड़िया मिल गई। हैरानी की बात यह थी कि 5 साल पहले उसके बाल छोटे थे, अब लंबे और घने हो चुके थे। उससे भी डरावना उसके नाखून अस्वाभाविक रूप से बढ़े हुए थे। बेटी को खुश देखकर योशी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद बच्ची का व्यवहार अजीब हो गया। वह हर जगह उसी गुड़िया को साथ रखने लगी। योशी बेबस महसूस करने लगी। उसी रात जब योशी सो रही थी, एक साया बिना आवाज के कमरे में दाखिल हुआ और उसके बिस्तर पर चढ़ गया। योशी बुरी तरह डर गई। अब उसे यकीन हो गया कि गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन बेटी के स्कूल जाते ही योशी ने गुड़िया को कूड़े के बैग में डाला और बिना सोचे नीचे फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही गुड़िया थी। गुस्से में योशी ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। जब थक कर रुकी तो देखा गुड़िया उसकी बेटी के बिस्तर पर पड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल अपनी ही बेटी को मार रही थी। डर के मारे वह जड़ हो गई। गनीमत रही कि वह एक बुरा सपना था, लेकिन अगले ही पल फिर से वही दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोला तो सच में गुड़िया बाहर पड़ी थी। पता चला कचरा ठीक से अलग न करने की वजह से सफाई कर्मचारी उसे वापस ले आए थे। योशी ने दौड़कर गुड़िया उन्हें दे दी, सोचकर कि अब यह हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि नीचे से सायरन की तेज आवाज आई। सड़क पर एक कचरा गाड़ी खराब हो गई थी और एक कर्मचारी का पैर फंस गया था। उसी पल पर्दे के पीछे से बेटी गुड़िया को पकड़े हुए दिखी। योशी समझ गई कि वह इस गुड़िया से कभी नहीं बच पाएगी। अगले दिन बेटी ने जिद की कि छुपन छुपाई खेली जाए। तलाश करते हुए योशी को वॉशिंग मशीन पर छोटे छोटे हाथ दिखे। हादसा होते होते बचा और बच्ची को बस हल्की खरोंचें आईं। पति ने जोर देकर योशी की जांच करवाई। रिपोर्ट में गंभीर डिप्रेशन निकला। अस्पताल में भर्ती होने से पहले योशी की एक ही शर्त थी, गुड़िया को तुरंत नष्ट किया जाए। पति ने पास के मंदिर से संपर्क किया। पहले मना कर दिया गया, लेकिन जैसे ही गुड़िया की फोटो भेजी गई, मंदिर ने तुरंत लाने को कहा। खोजबीन में पता चला कि यह गुड़िया एक प्राचीन कारीगर की बनाई हुई थी, जिसने अपनी मृत बेटी की याद में इसे बनाया था। इधर दादी अपनी पोती को सुलाकर पानी लेने गई। पानी से अजीब बदबू आई। तभी पोती लिविंग रूम में दिखी। जब उसे कमरे में ले गई तो देखा बच्ची पहले से बिस्तर पर सो रही थी। घबराकर दादी ने गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद घर से अजीब आवाज आई। दरवाजा खोला तो रोबोट वैक्यूम निकला, लेकिन गुड़िया गायब थी। तभी दादी को झटका लगा, पोती भी गायब थी। बाहर भागते हुए एक ड्राइवर ने बताया कि 2 बच्चे पुल की तरफ भागे हैं। यह सुनते ही दादी बदहवास होकर पुल की ओर दौड़ पड़ी।